और हम आपको बताना चाहते हैं कि परसों लेखपाल का रिजल्ट आया था, जिसमें से लिखित परीक्षा में 3 बच्चों का चयन हुआ था, लेकिन अंतिम रूप से जो चयन हुआ था, जो अंतिम रूप से रिजल्ट आया और फाइनल रिजल्ट आया, उसमें इस विजन संस्थान के एक होनहार अभ्यर्थी सत्यप्रकाश त्रिपाठी जी का अंतिम रूप से चयन हुआ था। तो वो आज हम लोगों के बीच में हैं, तो जोरदार ताली से स्वागत किया जाए, जोरदार ताली से स्वागत किया जाए भाई। मिठाई है हमारे पास है, लेकिन हम तो तुमको इससे खिला देंगे, लेकिन हम छेना खाब 1 किलो वाला वहाँ है ना, आधा आधा। हाँ, जोरदार तालियां भाई। थोड़ा सा पढ़ा नहीं पाएंगे, थोड़ा पढ़ा नहीं पाएंगे। और 5 मिनट बूंदी है ना, चिपकता। तो ये त्रिपाठी जी हैं और इनका सीजीएल भी था, लेकिन सीजीएल में भी अंतिम रूप से जो रिज़ल्ट आया अभी हाल ही में मेंस का, उसमें भी नहीं हुआ था। और बीच में कई परीक्षाओं में इनका चयन हुआ। तो ये था कि ये रेलवे ग्रुप डी की नौकरी नहीं किए, इनको नहीं करना था वो नौकरी, और अभी ये समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं। और जिस हिसाब से इनका रिज़ल्ट है, जिस हिसाब से इनका रिस्पांस रहता है, और अगर ये उसी दिशा में लगे रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब इनका समीक्षा अधिकारी के पद पर भी अंतिम रूप से क्या होगा, चयन होगा। तो 5 मिनट हम इनसे ये जानने का प्रयास करेंगे हम लोग कि कैसे भाई यहाँ तक पहुँचा गया है ना, तो ये जानने का प्रयास किया जाएगा। और बस 5 मिनट, ज़्यादा समय नहीं। स्टार्ट चल रहा है या ध्यान दियो, बोलो रहा। शुरू कहाँ से करें ये नहीं पता। सबसे पहले आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। जैसा कि सर ने बताया, हमारा भी काफ़ी परीक्षाओं में हुआ, कुछ परीक्षाओं में प्रारंभिक स्तर पर हुआ, उसके बाद फिर मेंस में डिस्क्वालीफाई हो गए। इस साल जो था मैंने मेहनत अच्छी खासी की थी, लेकिन परिणाम उस हिसाब से नहीं मिला जिस हिसाब से मिलना चाहिए था। साल की शुरुआत में ही जनवरी में देखा जाए तो मेरा रिजल्ट आ गया था सीजीएल का प्री का, जो मैं जिसमें मैं क्वालिफाइड था, लेकिन जब मेंस आया तो मेंस में फिर लटक गए। स्टार्ट वहीं से हो गई थी साल की। उसके बाद वो बड़ा CHSL का जब हुआ, उसमें भी था, मेंस आया, मेंस दिए ही नहीं। उम्मीदें अच्छी थी कि हाँ PCS में भी निकल जाएगा, प्री तो निकलेगा ही। सर ने मेहनत भी की थी, सर ने बताया भी था कि हाँ कैसे करना है कैसे नहीं करना है, लेकिन बस वही ना कि क्वेश्चन देखने के बाद ये लग रहा था कि हाँ सब आ रहा है, बहुत बढ़िया है, सब पढ़ाया हुआ है। और उसके बाद जो नहीं था वो भी करते चले गए। लगभग हम कर डाले लगभग 137 क्वेश्चन। उसके बाद तो वैसे भी होना क्या था, बाहर हो गए। ये कॉन्फिडेंस है। तो अगला आया CHSL का, मेरा मेंस लगा था 26 जून को। 26 जून को था, तो भैया से पूछे, उसी दिन मेरा वो था कि हाँ 2018 को जो वीडियो था वो डाले थे, उस बार भी कुछ नंबर से रुक गया था, तो अब की था कि दे कि ना दे। तो सर ने बताया कि हाँ अच्छे से दो वीडियो, उसको रहने दो। तो मेंस उसका नहीं दिया, वो भी छोड़ दिया। उसके बाद फिर आगे बढ़ते आए तो CGL का दिया फिर से 2023 वाला। 2023 में जब दिए तो उसमें भी रिजल्ट ठीक ठाक था, 148 नंबर थे EWS से, हम फिर प्री क्वालिफाई हुए। उसको क्वालिफाई करने के बाद मेंस लगा, फिर कोचिंग बंद करके फिर से स्टार्ट किए वही मेंस के लिए। अच्छी तैयारी की, कुछ बाधाएं बीच में थी, लेकिन क्या कहते हैं कि तैयारी अच्छी खासी थी, लेकिन फिर मेरी ठीक ठाक गई भी थी 303 नंबर, लेकिन हमारा 292 नंबर था, रुक गया 7-8 नंबर से। फिर से बिहार देने गए। उसमें भी क्या हुआ, यही है कि CGL दे रहे थे तो उसका पढ़े नहीं, जूनियर था, इंटर लेवल का पूछा गया था। और जब से इधर इस श्रेणी में आने के बाद इंटर लेवल की पढ़ाई वैसे भी धीरे धीरे
समाप्त होने लगती है और पीछे छूटने लगती है। मैंने वैसे एमएससी का रखा है फिजिक्स से, तो अब ये था कि हाँ फिजिक्स आती है, मैथ भी आती है, लेकिन वहाँ पे क्या था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत करके आए हैं, बहुलक भी गलत करके आए हैं जो कि होना ही नहीं चाहिए। यही लेखपाल में भी करके आए थे। उसमें लेखपाल में क्या था, 3 को गिने 4 बार और 4 लगा के ऑप्शन में चले आए तो यही सब असफलताएं चलती रही। इसका रिजल्ट आया बिहार का भी, तो बिहार में भी क्या हुआ कि 2 नंबर से उसमें भी रुक गया सर से बताए कि हाँ आपकी फिर रुक गया सर बिहार के रिजल्ट के आने के बाद हम खुद ही टूटते जा रहे थे कि हाँ अब क्या होगा क्या नहीं। 2-4 लोगों से लड़ाई भी कर डाले वहाँ से नहीं हुई है। वहाँ से नहीं हुई, वहाँ से हौसला बुलंद था कि हाँ प्री क्वालिफाई हो रहे हैं। इसका मतलब है रिजल्ट की बात करें तो मेरा अभी पिछली बार के जब ये लेखपाल का रिजल्ट, लेखपाल का मेरा पेपर था जो था 30 जुलाई, शायद 30 जुलाई को था 2022 में, 22 में। उसी के 1 हफ्ते 10 दिन पहले मेरा रिजल्ट आया था एनटीपीसी का, जो आरआरबी ने कराया था। उसमें मेरा पॉइंट से रुक गया था फाइनल सिलेक्शन में। अब था तो यही कि क्या कहते हैं कि हाँ चाहते तो ये था कि छोड़ो यार क्या मतलब है, दुख होता है जब अच्छी खासी मेहनत की जाए किसी के पीछे और अगर उसके बाद भी सफलता उस हिसाब से ना मिले। लेकिन हाँ बचा था 7-8 दिन, चाहे रो ले चाहे इधर अपनी तैयारी करके आगे बढ़ जाएं। 8-10 दिन थे, हम लगातार सर के संस्थान में जुड़े रहे। वहाँ सर से बताया भी कि हाँ एनटीपीसी में सर मेरा रुक गया पॉइंट से। तो सर ने कहा कोई दिक्कत नहीं यार, लेखपाल में मारो कोई बड़ी बात थोड़े सर को आज तक जितने भी मैंने पेपर दिए होंगे, जब से सर से जुड़े हैं, पिछली साल फरवरी से हम जुड़े हैं सर से 2022 में, जब क्या कहते हैं कोरोना काल समाप्त होने के बाद पहली बार सर ने कोचिंग स्टार्ट की थी एक छोटे से कमरे में 2-4-10 लोगों के साथ। तब से हम जुड़े, बीच में आना जाना बंद था, लेकिन हाँ तब से जुड़े। तो फिर एक एक क्रम पे जहाँ जहाँ मुझे असफलताएं मिली या जो जो पेपर निकले, अच्छा हो बुरा हो, हम सर के साथ हमेशा कि सर हमारा ये हो गया ये नहीं हुआ, जुड़े रहे। यही सब चलता रहा। 2018 में वो ग्रुप डी भी क्वालिफाइड हुए, लेकिन हाँ ये था कि तब वही एमएससी कर रहे थे और एमएससी के टॉपर थे हम वहाँ के। अब जब टॉपर थे तो ये हुआ कि हाँ ग्रुप डी लेकिन बाद में कई लोगों ने सजेशन भी दिया कि हाँ ग्रुप डी ज्वाइन कर लेना चाहिए था। एक नौकरी थी तो उसके बाद एक नौकरी हो जाती, स्टार्ट कर देते, उसके बाद फिर हाँ चेंज कर सकते थे, अच्छी खासी तैयारी हो जाती, सब कुछ रहता। लेकिन क्या हुआ कि पापा से पूछे तो कहे कि ठीक है जो मन हो तुम्हारा जैसा मन चाहे वो करो। अब ये था कि हाँ एमएससी करने के बाद ठीक था, उसका कोई वो नहीं था, ग्रुप डी ज्वाइन भी कर सकते थे, लेकिन हमको लगता था कि हाँ अभी हम कुछ और बड़ा कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहे कि ठीक है ट्राई मारते हैं, हो सकता है लग अच्छी हो ही जाए कहीं। तो वो करके जब बढ़ते गए और जब 2-4 में नहीं हुआ तो फिर यही हुआ ना कि ग्रुप डी ज्वाइन कर रहे होते तो बहुत बढ़िया होता हो सकता है कि उसमें प्रमोशन मिल जाते 2-3। नहीं हुआ। 2-4 में और भी एएलपी का भी दिए थे जो लोको पायलट का था, उसमें मेरा था टेक्नीशियन में, क्योंकि मैंने आईटीआई नहीं कर रखी थी। फिजिक्स मैथ से मेरा था इंटर, तो टेक्नीशियन का था। उसमें भी था कि फॉर्म डालते समय ठीक है यार डाल दो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म डाले पेपर दिया। लेकिन फॉर्म डालते समय ये हुआ कि इलाहाबाद जोन डाल दिए। अब इलाहाबाद जोन की सबसे हाई कट ऑफ जाती ही है, भले ही पोस्ट ज़्यादा रहे। अब उसमें भी कट ऑफ ठीक ठाक गई, मेरा 2 नंबर से उसमें भी रुक गया था। वो भी था 18 या 19 के आसपास। सब चल रहा था यूं ही बस हाँ लेकिन अब ये है कि अभी भी तत्पर लगे हुए हैं। पहली सफलता है कि हाँ जिसपे थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि हाँ निकल गया है मेरा भी लेकिन अभी अब भाई जिस हिसाब से सरकारी नौकरियों को कहते नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, अपने यहाँ देते भी हैं, सही भी है ये। अब ज़रूरी भी है कि हाँ अब हम सब तैयारी में अगर इतने दिन से जुटे हैं
और लगातार कर रहे हैं तो नहीं होता तो फिर बहुत दिक्कत होती है। और किसी परीक्षा में अगर अच्छी खासी मेहनत की जाए, अच्छे सिलेबस कवर किया जाए और प्रैक्टिस की जाए, पेपर लगातार दिए जाए, सब कुछ दिया जाए, उसके बाद भी ना हो तो फिर बहुत दुख होता है। लेकिन वही है ना कि कभी किसी से बताना इतना ज़्यादा नहीं बताना चाहिए। खुशी से शेयर करो ठीक है, उस किसी खास से बता दो। जैसे हम सर को बहुत खास मानते हैं तो सर से अपना एक एक चीज़ें हम बताते हैं। एक दो दोस्त भी हैं उनसे भी बताते हैं कि हाँ मेरा ये नहीं हुआ। लेकिन हाँ उनसे मत बताओ कि जो एक बार बताने के बाद फिर मजाक उड़ा दे कि हाँ अरे वो बहुत बनाते हैं नहीं वो पाए गए अच्छा खासा तो उनसे कभी नहीं शेयर कर। एक बार दो बार भले बता दो लेकिन उसके बाद नहीं बताना चाहिए। अब होता नहीं है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ इस कंपटीशन में खुश रहना और खुशियाँ ढूंढना। भाई सबसे ज़्यादा अगर ये इस चीज़ों को शुरू कर रहे हैं कंपटीशन तो उसमें क्या होता है कि हाँ अगर बीच बीच पे अगर बाधाएं आती रहती हैं और बीच बीच में सिलेक्शन नहीं होता रहता तो बहुत दुख होता है ये। और उसमें अगर खुश ना रहें तो फिर अगली परीक्षा दे ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मेरा तो भाई हमेशा से रहता है कि बस वही छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते रहना। और यही सबसे ज़्यादा हमें लगता है कि खुशियाँ ही ना रही तो फिर बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हुआ ही तो क्या मतलब है। तो हमेशा एंजॉय के साथ हाँ लग सकता है 2 साल 3 साल 4 साल, लेकिन अगर लगातार लगा रहा जाए, जैसे कहते हैं कि घर वाले प्रेशर देते हैं ये वो, फिर भैया अगर तुम पढ़ रहे हो तो पढ़ा भी सकते हो, अदर इनकम 1-2 घंटे की कर सकते हो। मैंने भी पढ़ाया है, जबकि बैक सपोर्ट मेरा अच्छा था, पापा ने अच्छा सपोर्ट किया, घर वालों ने अच्छा सपोर्ट किया और करते ही हैं, सबके पेरेंट्स करते हैं। अगर हाँ तब करते हैं जब आपका रिजल्ट लगेगा कि क्या कहते हैं कि हाँ आशा के अनुरूप रहेगा तो। अदरवाइज वो भी कहेंगे कि भैया जब जाए के हुआ मस्तिन करे कहा तो का करे के हुआ बैठे वो ऐसे भी सीधा हाथ फेर देंगे। तो यही सब क्रम है। अभी भी उम्मीद है कि हाँ आगे जैसे सर ने बताया अभी लगातार डटे हैं। जैसे एक दो दोस्तों ने बताया कि अब क्या पढ़ोगे, अब तो तुम्हारा हो गया, कोचिंग क्या करने जा रहे हो। हम कहे कि अगर भाई पीसीएस की कोचिंग कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर किसी बड़ी नौकरी तक ना पहुंचा जाए, हाँ होना ना होना, क्योंकि भाई अब 300 पोस्टें हैं, 400 पोस्टें आ रही हैं, 200 पोस्टें आ रही हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो उस रेशियो में कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं। जैसे अब की आरओ में ही देखा जाए तो एक कैंडिडेट पर लगभग 2650 कैंडिडेट्स हैं। अब होना ना होना, फिर होना तो 300 लोगों का ही है। लेकिन क्या कहते हैं कि अब ये तो है नहीं कि हाँ उस चीज़ को मान के ये बैठा जाए कि अरे 300 में हमारा कहाँ हो सकता है, प्रयास ही ना किया जाए। प्रयास दम लगा के किया जाता है, लेकिन हाँ होना फिर किस्मत भी कुछ होती है और कुछ क्या कहते हैं मेहनत भी होती है। सब यही सब है। हमारा भी हो गए लेखपाल हम भी हाँ तो हम अगर सर के बारे में बताना चाहें तो हमने ये नहीं कहा कि हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हमारे बारे में बताओ। हमने केवल इनसे इतना कहा कि कुछ और बताओ। हाँ नहीं, सर ने कहा कि हाँ कुछ और बताओ। तो देखिए तुम क्या सोच सकते तो सर के बारे में अगर बताना चाहें तो सही देखा जाए तो मुझे अगर भले ही रटने वटने में थोड़ा बहुत हाँ कह सकते हैं कि रट पहले लेते थे, लेकिन रटा हुआ कभी काम नहीं दिया। पहले बहुत रटा लेकिन हाँ भूल भी गए, अच्छा खासा भूले और अच्छी खासी बात रटे। भाई कंपटीशन में आए हैं तो करना ही पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है, करना पड़ता है। नहीं तो यहाँ तो अब एग्जाम में ये तो पूछते नहीं है कि हाँ आर्टिकल 32 में क्या है। ऐसे तो अब सीधा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना बंद कर दिए हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ रटना नहीं पड़ता। लेकिन क्या कहते हैं जब से काफ़ी कुछ पढ़ने के बाद भी जब नहीं हुआ तो फिर जब सर के पास आए तो सर का कॉन्सेप्ट वही कि हाँ सबसे पहले तो मैपिंग में मुझे दा का अक्षर भी नहीं आता था स्टार्ट से ही। और मैपिंग कभी लिया भी नहीं था कि हाँ मैपिंग क्या होती है, रट के सब बहिरा देंगे लेकिन जब सर ने पढ़ाना स्टार्ट किया तब पता चला कि हाँ भूगोल क्या सब्जेक्ट होता है और कैसे पढ़ा जाता है। लगता है कि हाँ
लाइब्रेरी में अभी तक नहीं लगता है कि हाँ कोई सर की बराबर मैपिंग और सब्जेक्ट्स को पढ़ा पाए। ऐसे तो नहीं है कि खान सर कहे जाते हैं लाइब्रेरी के। और सर का पढ़ाने का तरीका और समझाने का तरीका तो इतना ज़बरदस्त है कि कभी कभी क्या होता है कि 2-4-10 दिन तो हम क्या होता है कि जैसे अब यहाँ से जाएं तो हम रिवाइज नहीं करते हैं, बामुश्किल ही करें या कर लेते हैं, तो एक घंटे आधे घंटे बस देख लिए कि हाँ सर को क्लास में पूछना है, ऐसा ना हो कि फंस जाएं हम भी। नहीं तो क्या होता है कि और चीज़ें हम भी वैसे ही क्या कहते हैं कि हाँ रील खसकाने में जुट गए या वीडियो देखने में जुट गए। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि हाँ अगर क्या कहते हैं कि बंद कमरे में पढ़ाई कर रहे हो तो ये सब देखना भी लाजमी है और देखना ज़रूरी भी है कि हाँ ये ना लगे कि क्या कहते हैं कि एकदम से बोर हो के हम इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि सब ज़िंदगी की वास्तविकता सब खत्म। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो जब सर का कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया है कि हाँ क्लास में जब क्या होता है कि जैसे अगर नहीं पता है, थोड़ा सा अगर सोचो कि सर क्या एग्जाम्पल लेके बताए थे। अभी उस दिन की बात है, जैसे हम बैठे थे उस दिन तो सर ने बताया था राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में बताया था। तो हमें वहाँ से नहीं याद आया कि हाँ राज्यसभा में क्या होता है। जब पूछे सर क्वेश्चन तो पता चला कि सर वहाँ बैठ के बताए थे कि हाँ जब अध्यक्ष के ऊपर जब वो संकल्प प्रस्ताव लाया जाता है ना, तो वो क्या होता है अध्यक्ष जो होता है उस समय क्या कहता है वो अध्यक्ष नहीं होता है, वो पीठासीन अध्यक्ष नहीं होता है, जबकि उपाध्यक्ष क्या होता है पीठासीन अध्यक्ष बना दिया जाता है। और तो सर वहाँ कोने में बैठ के वहाँ पे क्लास में बताया कि हाँ ऐसे जाके बैठा है, तो मुझे याद आया कि अरे सर वहाँ बैठे तो इसका मतलब अध्यक्ष नहीं होता। तो भाई सर का पढ़ाने का तरीका तो लाजवाब है ही। तभी ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं कि हाँ सिलेक्शंस लगातार होते भी गए हैं, अगर हो ना तो फिर आप सब भी लगातार बढ़ रहे हैं और डिवीजन में आ रहे हैं, तो फिर लाजमी सी बात है सर अमूल्य हैं ही। यही सब चलता रहा। आप सब भी अच्छा खासा पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और अच्छी खासी नौकरियां आ भी रही हैं, आई भी हैं। और अगर होगा क्या कहते हैं 300 पोस्ट हो, चाहे 1000 पोस्ट हो, चाहे 2000 पोस्ट हो, चाहे कुछ भी पोस्ट हो, लेकिन अगर लगातार लगे रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आज नहीं तो कल रिजल्ट आएगा, पक्की बात है। ऐसा नहीं शब्दों के साथ। और सरकारी नौकरी के बारे में कहें तो सरकारी नौकरी हाँ मिली है, अच्छी बात है, सबको मिल जाए, ये ईश्वर से प्रार्थना मेरी भी रहेगी। लेकिन सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि खुशियाँ इंपॉर्टेंट हैं। और भाई वही जो अक्सर विकास दिव्यकीर्ति सर कहते नहीं है कि एक अकबर इलाहाबादी सर का शेर कि हाँ क्या कहें अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, क्या कहें अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, ग्रेजुएट हुए नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। तो ये सभी नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। शुरू किया जाए। आइए एक फोटो खींचो बोल्ड गए। अब पढ़ेंगे सब नाम।